हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लव रीडिंग है ये। लेकिन इसमें मुझे ये पता करना है कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो वाकई हकीकत है या आपके ख़यालों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। होता यह है बाज़ दफ़ा कि हमारा रिलेशन होता है किसी से, बाज़ दफ़ा हम अपने ही जहन में अपनी ही तरफ से चीज़ें बनाने लगते हैं और फिर वो रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आदमी जो है सामने वाले को परेशान करना शुरू कर देता है। आपकी अपनी सोचें जो हैं, जैसे बिलफ़र्ज़ कि किसी ने आपको कॉल नहीं की तो आपने ये नहीं सोचना है कि वो बिज़ी है, आपने ये सोचना है कि सामने वाला किसी और से अफ़ेयर चला रहा है तो मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ आपकी खाम ख्याली है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। पहले मैं आपकी फीलिंग्स लूँगी, फिर आपके पार्टनर की, और उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं, क्या ये सच है या ये आपके सिर्फ ख्याल है, इसके बारे में रीडिंग करेंगे। ओके सन, ओके आपकी फीलिंग्स ले रही हूँ मैं पहले। सन, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ से आया है जनाब एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा खुशी मिली आपको इनके साथ, लेकिन आपके दिमाग में शुरू से है कि थर्ड पार्टी मौजूद है, इनका कोई तीसरा दोस्त है। आपने पहले दिन से इन पे भरोसा नहीं किया है। सही है, पहले दिन से आपने इन पे भरोसा नहीं किया है। दूसरे ये कि बहुत ज़्यादा आप इनको अपनी फैमिली मानने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आप इन पे डिपेंड करने लगे हैं और आपने इनका जीना एक तरह से हराम करके रखा हुआ है। क्यों? आपने अपने पार्टनर का जीना हराम करके रखा हुआ है। किसी भी तरीके से आप इनका पीछा नहीं छोड़ते, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, जो भी टाइम हो, बस हर हाल में आप इनके पीछे पड़े रहते हैं। यानी कि वो बोल बोल के अब थकने पे आ गए हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है। सही है, क्योंकि आपको बड़ा स्ट्रांगली ये बार बार फीलिंग आती है कि थर्ड पार्टी मौजूद है और आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा। हालांकि पहला कार्ड सन का आया है, पहला कार्ड सन का आया है और उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बड़े ही इंडिपेंडेंट हैं आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन फिर ये दो कार्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आपको फील हो रही है? आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि क्या किया जाए। हालांकि आप बार बार उनको ऑफ़र करते हैं। आप लोगों के, मुझे लग रहा है कि इस बारे में थर्ड पार्टी के होने ना होने पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और आप फिर से एक नया स्टार्ट लेते हैं। आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं आपको, कि बहुत चाहते हैं वो आपको, आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और बाज़ दफ़ा सॉरी टू से वो समझते हैं कि शायद आप साइको हैं, कि आपको उनकी मोहब्बत का यकीन नहीं आ रहा। हालांकि सारी चीज़ें आपके सामने खुली ढुली हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग जो है वो एक तरफ चल पड़ता है कि अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो आप फ़ौरन ये सोचने लगते हैं कि थर्ड पार्टी आ गई है बीच में और इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा आप उनसे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उनकी जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ते अपने पार्टनर की। ठीक है, ये आपकी फीलिंग आ रही है। अब मैं आपके पार्टनर की लूँगी। ओके, यानी कि हद से ज़्यादा जो मोहब्बत होती है ना, वो वाली मोहब्बत है आप दोनों के दरमियान में। आपकी तरफ से आप कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्ट हो रहे हैं उनके लिए और आप उनको बहुत ज़्यादा जो है ग्रिप आपकी बहुत टाइट है उनके ऊपर। और पता नहीं क्यों आपको थर्ड पार्टी की फीलिंग्स बार बार आ रही है। मैं इसको क्लियर करूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर। ओके, आप या तो डिवोर्सी हैं या आपका सेकंड रिलेशन है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप डिवोर्सी हों या आपका बहुत ज़बरदस्त ब्रेकअप हुआ है, यानी कि उस जगह से आपका ब्रेकअप हुआ है जहाँ आपने सोचा नहीं था, या आपकी डिवोर्स हुई है और आप
बला के ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं आप अपनी गलती नहीं मानते। सॉरी टू से ये रीडिंग जो है, मैं कैसे कहूँ कि मैं आपकी तारीफ तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद ये जो आपका एक पहले ब्रेकअप हो चुका है, या तो आप डिवोर्सी हैं या फिर आपका एक बहुत मेजर ब्रेकअप हुआ है, यानी कि शादी तक बात पहुँच के ख़त्म हुई है। मोहब्बत, फिर शादी, शादी पे होते होते वो शादी 1 महीने पहले इस तरीके से कोई ख़त्म हुई है कि अब आपको मोहब्बतों पे यकीन नहीं है। असल में आपको मोहब्बतों पे यकीन नहीं है। वो एक शेर मैंने पढ़ा था कहीं, उसे किसी की मोहब्बत पे एतबार नहीं, उसे किसी की मोहब्बत पे एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। तो ये जो आपके साथ हुआ है ना मार्का, तो अब आपको मोहब्बतों पे यकीन नहीं है, आप डरते बहुत हैं। हालांकि आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आपको पता है आप लोगों से दिल भी नहीं लगाते, लेकिन जिससे आपका दिल लग जाए तो उसको आपको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। होती है ये पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है, और आप ज़िद्दी बहुत हैं, और ज़िद में आप फिर बात करना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं ठीक है, या तो मेरे साथ रहो या फिर मुझे छोड़ दो। और अगर आपके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि ये रिलेशन भी ख़त्म होने वाला है, तो अब आप एकदम खामोश हो गए। खामोश होकर आप किनारे लग के बैठ गए कि देखा जाएगा। पहले तो मैं उठा ही चुकी हूँ ये तकलीफ़, या उठा ही चुका हूँ मैं ये तकलीफ़, एक दफ़ा और से। ये है आपकी सोच आजकल जो आपके दिमाग में आ रही है कि थर्ड पार्टी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और ये इस तरीके से हो रहा है। अब मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके टूवर्ड्स। ये तो आपकी सोच है, अब आपके पार्टनर की निकालती हूँ मैं कि उनकी क्या सोच है आजकल। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ द सन। ओह माय गॉड, सन के नीचे सन, वाह जबरदस्त जबरदस्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, डेथ, एक और कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके जो पार्टनर की जो आ रही है वो तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत स्पीड से वो आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत ज़्यादा आप दोनों ने इस तरह, अगर मैं कहूँ आप टैरो रीडिंग्स देखते ही होंगे, आई एम श्योर आपने कभी देखा है कि सन के नीचे सन का कार्ड आ जाए। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जितनी खुशी आपकी है उतनी खुशी उनकी आपके साथ है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक है। थर्ड पार्टी अगर आपके साथ पहले कुछ गलत हुआ है, आप यकीन करें ये पर्सनैलिटी आपके साथ दोबारा गलत नहीं होने देगी। ये आपको इतना चाहते हैं या इतना चाहती हैं कि दुनिया को काट के रख देंगे, लेकिन आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा इनको पता है कि आप किस तकलीफ़ से गुजरे हैं। हो सकता है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ हो तभी ये पर्सनैलिटी आपको मिली हो, तभी ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है। इन्होंने आपकी वो तकलीफ़ देखी है जो किसी ने नहीं देखी दुनिया में, तो ये आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर ये सही नहीं कर सके आपके साथ तो कुछ गलत भी नहीं करेंगे, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे, यानी कि उनकी तरफ से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि दुनिया कुछ कर ले, इसको संभालना मेरी ज़िम्मेदारी है, आपको संभालना उनकी ज़िम्मेदारी है। ये मैसेज मुझे उनकी तरफ से मिल रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल लव करते हैं, दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते हैं। अगर आप देखें 10 ऑफ कप के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट है, सारी चीज़ें वो आपके लिए पूरी करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप का आया, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है, और ये बात आपके पार्टनर को भी पता है कि बार बार हो सकता है कि आप बोलते भी हों कि शायद ये ताल्लुक़ हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये ताल्लुक़ हमारा ख़त्म हो जाएगा। आप 2-3 दफ़ा बोल चुके हैं, क्योंकि पहले जो आपने एक अपनी ज़िंदगी में मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त देखा है कि बिल्कुल ही जैसे शादी की बात होते होते, पसंद की शादी, इन लव,
अफेयर आपका किसी के साथ हो और शादी होने वाली हो वहाँ पे, और बिल्कुल एकदम से वो बात ख़त्म हो जाए, तो वो तो कहीं का नहीं रहता इंसान, ठीक है। तो आप उस जगह पे पहुँच चुके हैं, तो उस जगह आप दोबारा, आपको वो जगह जो है वो याद आती रहती है। अब ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है अच्छा, तो फिर आप उसको रिकॉल करते रहते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है कि मेरे साथ दोबारा हो जाए। ये डर आपके साथ है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, क्योंकि उनको पता है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है एंड में, उनको पता है कि वो आपको किस तरह से हैंडल करेंगे। वो कहीं नहीं जा रहे, उनको आपको हैंडल करना आता है। आपका जो खौफ है, ये ज़ाहिर बात है, आपको खौफ है ना, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो बहुत यकीन से जानते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए वो बहुत इत्मीनान में वो रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। जब आप उन पे शुबा करते हैं या शक करते हैं और चेक एंड बैलेंस उन पे करते हैं, तब वो रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाते हैं और वो आपको कोई सफाई नहीं देते, क्लेरिफिकेशन नहीं देते। वो जब आप इस तरह सोचते हैं ना उनके बारे में, तो वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाते हैं कि सोचते रहो, तुमने सोचना है, मैं कुछ भी नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं कर रही, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। तो ये टाइम है, और इस टाइम को जब ये गुजर जाएगा तो तुम खुद ही ठीक हो जाओगे या ठीक हो जाओगी, ठीक है। ये सोच आपके पार्टनर की तरफ से आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये तो क्लियर हो गया कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सिंसियर हैं, आपके ही जहन में ये बात आ रही है। ये बात आ क्यों रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एक तो ये कि पहले आपके साथ हो चुका है इस तरह, तो आप डरते हैं कि कहीं दोबारा ना हो जाए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, क्यों आ रही है। एम्प्रेस, ओके, टेम्परेंस, एम्प्रेस और टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा आ गया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों नई शुरुआत के कार्ड हैं। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि या तो आप प्रेग्नेंट हैं, आप मैरिड कपल हैं आपस में, या आप लोगों ने कोई नई चीज़ शुरू की है जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने नया बिज़नेस शुरू किया हो जिसमें उनको फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ बहुत हो रही है, तो आप उनकी फाइनेंशियली ग्रोथ से जो है वो डर रहे हैं कि अगर अब इसके पास पैसा आ गया तो फिर ये मुझे छोड़ देगा। तो असल में जो है उनकी सक्सेस जो है वो आपको ज़रा डरा रही है आजकल, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो इतना झगड़ा या इतना फसाद या इतना जो बुरा भला सोचते हो, जब वो पर्सनैलिटी आपके सामने आती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो बैलेंस होती है, वो आपसे सही तरह बात कर रहे होते हो, तो आप कहते हैं मैं तो इतना सब कुछ सोच रहा था या सोच रही थी कि इसका किसी से अफेयर है या इसकी किसी से बातचीत चल रही है, ये टाइम नहीं दे रहा। वो आते हैं तो कूल एंड काम, क्या क्या किया आज पूरे दिन, किस तरह से बात की, वो इतने नॉर्मल होते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता। असल में आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और आपको अगर थोड़ी सी भी आदमी सामने वाला झूठ बोले ना, तो आपको उस झूठ का पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको जब उस झूठ का पता चल जाता है तो आप अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये कि अगर आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा भी ये कह दें कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ और खा रहे हूँ खाना, तो अगर आप कॉल कर लें तो आप उनसे कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम पानी पी रहे हो, लेकिन इस वक्त तो तुम खाना खा रहे हो। तो ये जो आपकी आदत है, यानी कि ज़रा सा भी झूठ जो है वो आप पकड़ लेते हैं फ़ौरन। तो आपने 2-3 दफ़ा अपने पार्टनर को इस तरह से चेक किया है जैसे उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मीटिंग में हूँ। अब वो मीटिंग में गए और आपने उनको देख लिया कि वो अपने कुलीग के साथ लंच कर रहे हैं, तो आपने कहा कि तुमने तो मुझसे मीटिंग का कहा था और तुम लंच कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो हम सब ने खाना खा लिया बैठ के। तो ये वाली जो सिचुएशन बनती है ना, ये 4-5 दफ़ा आपके साथ बन चुकी है। तो आप इस वजह से थोड़े कंफ्यूज हैं कि ये सच क्यों नहीं बोल रहे। हालांकि वो सच नहीं बोल रहे, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ें सामने ऐसी हो जाती हैं, लेकिन आप जो हैं वो हाई प्रीस्टेस हैं और आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उनका ज़रा सा भी बेचारों का झूठ जो है वो छुप नहीं रहा आपसे, और आप डरे हुए तो पहले से ही हैं कि आपको कोई इस तरह बुरे हालात में छोड़ देगा, ठीक है। ये आ रही है आपकी रीडिंग। मैं लव ऑरेकल से आपके लिए लूँगी
एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए, कि ये सब कुछ जो आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आपकी सोच है या वाकई ऐसा हो रहा है। यकीन माने ये सिर्फ आपकी सोच है। कार्ड्स तो अभी तक यही कह रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बड़े ही सिंसेरिटी के साथ आपके साथ हैं, और मेरी दुआ है कि हमेशा इसी तरीके से रहें, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ़ उठाई है तो आपका एतबार करना ज़रा मुश्किल है। तो मैं समझ सकती हूँ ये सिचुएशन जो होती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के लिए एक गाइडेंस का कार्ड लव ऑरेकल से क्या आ रहा है। प्लेफुलनेस, ओके। देखें आपके लिए ये आ रहा है प्लेफुलनेस, कि आप अपनी इनर सोल को जो है वो अलाउ करें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करें। आप मत डरें। ये जो आपके अंदर खौफ बैठा हुआ है ना कि ये छोड़ देगा, दोबारा मेरे साथ इस तरह हो जाएगा, तो ये मत करें। अलाउ करें अपनी सोल को, अपनी रूह को अलाउ करें कि मोहब्बत को इंजॉय किस तरीके से किया जाता है। यकीन करें जो चीज़ होनी है वो चीज़ होनी है, वो मैं और आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है आप उसको अवेल करें। अगर आपका अच्छा साथी अभी आपके साथ है और वो आपके साथ अच्छी तरीके से रह रहा है तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करें। रीडिंग आप अगर टैरो की देखें तो आप यकीन करें सन के कार्ड, स्टार का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड नहीं आता, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, सारे ही अच्छे कार्ड्स आपकी रीडिंग में हैं। तो आप मत डरें। जो हो चुका पुराना गलत, तो उसके बाद अच्छा भी तो बहुत कुछ हुआ है। अगर बुरा कुछ हुआ था तो आप बुरे को भूल के अच्छे को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? फ्री योरसेल्फ, ठीक है। उनको कहा जा रहा है कि वो अपने